हेलो गाइस, अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 12.3 का क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, इसका पहले क्वेश्चन रीड करो। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला गया है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ डिजाइंड रीजन इन द फिगर 12.34 कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। हाँ, तो ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में देखो, आपको क्वेश्चन में बोला गया कि आपको यहाँ पे डिज़ाइन का एरिया पता करना है। ठीक है, आप अपने बुक में फिगर 12.34 देख सकते हो। ठीक है, या फिर आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होगे, और यहाँ पे मैंने पहले से बना रखा है। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो आपका उसका जो दोनों ये सर्कल दिख रहे हैं आपको, ये जो दोनों सेगमेंट है ना, यहाँ पे रुको, अब मैं आपको समझाता हूँ। कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइन रीजन इन फिगर 12.34 कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो दोनों क्वाड्रेंट है, ठीक है, यहाँ पे क्वाड्रेंट आप समझो, देखो जैसे ADC, और यहाँ पे मैं कोई पॉइंट नाम ले देता हूँ P। ठीक है, तो आपके पास जो APCD जो इक्वल ये क्वाड्रेंट नहीं दिख रहा, यहाँ पे अभी आप इतने पूरे हिस्से को भूल जाओ। ठीक है, ये वाली लाइन को और ये वाले ये इसको क्वाड्रेंट को पूरा भूल जाओ। ठीक है, यहाँ पे आप देखो APC और D, APCD हिस्से को देखो, तो वो आपके पास एक क्वाड्रेंट दिख रहा है। ठीक है, इतने को अभी भूल जाओ। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे एक क्वाड्रेंट दिख रहा है। ठीक है, और आपको बोला गया कि APCD और BA, और यहाँ पे इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ Q, BAQC जो है वो एक क्वाड्रेंट है। फिर इतने हिस्से को आप भूल जाओ अभी। ठीक है, और वो दोनों इक्वल हैं। ठीक है, टू क्वाड्रेंट्स हैं। ठीक है, दो क्वाड्रेंट हैं, वो दोनों इक्वल हैं, तो क्योंकि दोनों की जो रेडियस आपको दी गई है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और आपको बोला गया है कि यहाँ पे ये किसके अंदर है, ये स्क्वायर के अंदर बने हुए हैं। ठीक है, तो चलो अब हम इसको सॉल्यूशन स्टार्ट। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एरिया ऑफ डिज़ाइन पता करनी है, तो एरिया ऑफ डिज़ाइन आपके पास क्या होगी, AQCP। ठीक है, AQCP, इतना ये पूरा जो ब्लू रीजन है वो आपका डिज़ाइन है। ठीक है, तो आप उसको कैसे पता करोगे, चलो देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे ये वाला क्वाड्रेंट देखो, ADCP या फिर APCD, इतना क्वाड्रेंट देखो। ठीक है, इतना क्वाड्रेंट देखो। अब उस क्वाड्रेंट से अगर आप माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्राइंगल को, तो आपके पास ये इतना रीजन आ जाएगा, A से ACP, है ना, इतना रीजन आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, बस आपको सेगमेंट ही तो चाहिए, है ना। यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट से अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर दो, तो आपके पास यहाँ पे सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, और आपको बोला गया है कि दोनों क्वाड्रेंट सेम है, दोनों की लाइंस, मतलब यहाँ पे जो दोनों के एंगल है वो भी सेम है, और इसके बाद फिर आपको बोला गया है कि दोनों की जो साइड है वो भी सेम है। ठीक है, तो जब सारी मेजरमेंट सेम है तो दोनों इक्वल ही होंगे। ठीक है, दोनों सेगमेंट जो हैं वो इक्वल होंगे। अगर मैं एक सेगमेंट निकाल लूँ और मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, तो मेरे पास इतना पूरे दोनों सेगमेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं करके दिखाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। अब देखो, मैं यहाँ आप पहले कंसीडर कर रहा हूँ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ADCP को। ठीक है, आप यहाँ पे चाहो तो ये वाले क्वाड्रेंट को भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं अभी ये वाले क्वाड्रेंट को ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ये क्या है, ADCP। ठीक है, या फिर आप कहो APCD। ठीक है, CD। तो अब आप पहले आप यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लो। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला आपके पास होता है 3/360 और पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसको आप 1/4 भी ले सकते हो, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3/360 पाई आर स्क्वायर कर दिया। आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वाड्रेंट है ना, अब आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो अब यहाँ पे थीटा देखो, ये पूरे स्क्वायर पे बना है, तो स्क्वायर का जो थीटा होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो थीटा की जगह आप यहाँ पे 90 डिग्री पुट करोगे, 90 डिग्री अपॉन में 360। अब यहाँ पे आप सॉल्व कर दोगे तो ये आपके पास 1/4 ही तो हो जाएगा, है ना, 1/4। ठीक है, फिर पाई पाई यहाँ पे आपके पास होता है 22/7। ठीक है, आर अब यहाँ पे रेडियस देखो, यहाँ पे इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे देखो इसकी रेडियस आपको क्वेश्चन में गिवन है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखो, अगर यहाँ पे D पॉइंट से यहाँ पे ये कोई सर्कल खींची है। ठीक है, ये कोई सर्कल है इतनी। ठीक है, और उसकी जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप वहाँ से एक सेक्टर निकालो, एक क्वाड्रेंट। ठीक है, तो उसकी जो रेडियस है वो तो 80 सेंटीमीटर आएगी। तो यहाँ पे आप आर की जगह यहाँ पे आप रखोगे 8। ठीक है, और 8 का स्क्वायर, आर का स्क्वायर है क्योंकि। ठीक है, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको और सॉल्व कर लो, 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 11 ज़ा 22 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको और सॉल्व कर लो, तो देखो अब यहाँ पे इसको और आगे सॉल्व कर लो, है ना, ये 2 1 टाइम और 2 ये 4 टाइम। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको और आगे सॉल्व कर लो। ठीक है, तो आपने कर लिया। अब यहाँ पे आप इसका मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है,
तो 8 का मल्टीप्लाई कर दोगे आप 4 से तो ये हो जाएगा आपके पास 32, ठीक है। फिर आप अगर आप 32 का मल्टीप्लाई कर दोगे 11 से, ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 352, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक मैंने बता रखी है आपको। अपॉन में ये 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर और स्क्वायर, तो आपके पास जो यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट या फिर एरिया ऑफ सेक्टर निकल के आया 352 अपॉन में 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो निकल के आ गया APCD, ठीक है। अब वहाँ से अगर आप माइनस करोगे ट्राइंगल को, ठीक है, ट्राइंगल को आप माइनस करोगे, ट्राइंगल आपके पास क्या है ADC, ठीक है, ADC ट्राइंगल को माइनस कर दोगे तो आपके पास ये इतना साइडेड रीजन आ जाएगा, ये इतना ACQ, ठीक है। तो अभी आपको इतना ही चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ऐसे कर दूंगा एरिया ऑफ, पहले मेरे को अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना पड़ेगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला आपके पास होता है हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड, हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड, ठीक है, या फिर मैं हाइट लिख दूँ आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा था, ADC था, ठीक है, ADC ट्राइंगल, ठीक है। वो आपके पास होता है हाफ बेस। अब यहाँ पे इसकी बेस क्या है, इसकी बेस है 8, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट भी 80 है, ठीक है, तो 8। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लो, तो 1 अपॉन में 2 और 8 8 जा 64। अब यहाँ पे आप इसको और आगे सॉल्व कर लो, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। तो यहाँ पे आपके पास ट्राइंगल ADC जो यहाँ पे निकल के आ गया है वो है 32 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 32 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ADC ट्राइंगल निकल के आ गया है, ठीक है, ADC ट्राइंगल निकल के आ गया है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, और आपको आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि जो आपका ये जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों की साइड जो है वो सेम है, ठीक है। और अब मेरे को यहाँ पे सैडेड रीजन निकालना है, ठीक है, सैडेड रीजन। तो अब मैं सैडेड रीजन कैसे निकाल सकता हूँ, देखो अब मैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट से, देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट से पूरे को माइनस कर दूंगा। मैंने क्या निकाला है ADC, ठीक है, ADC को मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास इतना एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है, इतना एरिया निकल के आएगा, ठीक है, इतना एरिया अभी निकल के आएगा, ठीक है। तो मैं पहले इतना एरिया निकाल लेता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ एरिया ऑफ सैडेड रीजन APC, है ना, हमें APC मिल रहा है हमें, या फिर मैं यहाँ पे इसको एरिया ऑफ सेगमेंट लिख देता हूँ, ठीक है, सेगमेंट, ठीक है, सेगमेंट। क्योंकि देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट से अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर दोगे तो आपके पास ये एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट आप आगे लिख लेना माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ तो यहाँ पे आपके पास सेगमेंट आ जाएगा। तो अब यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आपने निकाल रखा 352 अपॉन में 7, 352 और अपॉन में 7 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे आपके पास कितना, 32 सेंटीमीटर का स्क्वायर, लिख दो 32, ठीक है। बस अब आप यहाँ पे इसको और आगे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखो 32 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो अपन में 1 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे और आगे सॉल्व कर लो, ठीक है, अपॉन में देखो। तो अब यहाँ पे दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 7, ठीक है। अब 7 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगा कि 7 आए तो 1 टाइम, तो इसका मतलब 352 से 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इतना ही आएगा। ये सब तो आपने पहले सीख रखा है वैसे, ठीक है। अब 1 का कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे कि आपके पास 7 आए तो 7 टाइम, ठीक है। तो अब आपको 32 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा और इधर 2, तो यह हो जाएगा आपके पास 224, ठीक है, 224 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे इसको और आगे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 352 से अगर आप माइनस कर दोगे 224 को तो ये हो जाएगा आपके पास 821, ये हो जाएगा आपके पास 128 अपॉन में 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब ठीक है, तो आपके पास ये इतना एरिया निकल के आ गया, ठीक है, इतना एरिया। अब आपको यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट इतना भी तो निकालना है ना, ये भी पूरा निकालना है, ठीक है। अब देखो ये जितना ये है उतना ये है, हमको क्वेश्चन में बोला गया ये पूरा स्क्वायर है, इसकी सारी साइड इक्वल होती है, ठीक है। तो आपके पास जितना APC होगा उतना ही AQC होगा। तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ APC और इक्वल टू AQC, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हमने APC को तो निकाल लिया, ठीक है, APC को निकाल लिया। अब मेरे को यहाँ पे पूरे का साइडेड रीजन चाहिए, है ना, APC का और AQC दोनों का साइडेड रीजन चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा एरिया ऑफ साइडेड रीजन, एरिया ऑफ साइडेड रीजन, साइडेड रीजन, ठीक है।
वो यहाँ पे आपके पास कितना निकल के आया, वो यहाँ पे आपके पास निकल के आया है 2 × 128/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्योंकि देखो यहाँ पे आपने इतना एरिया निकाला था, APC का जो आपने एरिया निकाला था, अगर आप उसका मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से तो आपके पास ये पूरा दोनों का साइड रीजन निकल के आ जाएगा, है ना। ये 2 ने ये पूरे का साइड रीजन निकल के आ जाएगा। या फिर ऐसे देखो देखो आपके पास जितना ADC जितना होगा, ठीक है, उतना ही आपके पास होगा ABC, ठीक है। जितना आपके पास ADC होगा उतना आपके पास होगा ABC, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप जितना ADC होगा उतना ABC होगा, ठीक है। और यहाँ पे जितना आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर ADCP होगा उतना ही आपके पास BAQC होगा, ठीक है। तो अगर आप BAQC से देखो जितना, फिर आपने अगर एरिया ऑफ सेक्टर से दोनों को माइनस कर दोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो आपके पास दोनों के सेगमेंट जाएंगे, ठीक है। तो आपने एक का निकाल लिया, अगर आपने उसी को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से तो आपके पास ये दोनों के सेगमेंट जाएंगे। तो वही मैं यहाँ पे ऐसे करने वाला हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 × 128। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा, है ना, समझ में आ रहा होगा। तो लाइक करते चलना है ना। 2 मल्टीप्लाई आप कर दोगे 128 से, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 256 अपॉन में ये 7 भी है, ठीक है। बस सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। या फिर देखो आप यहाँ पे एक और बढ़ा के ऐसे लिख सकते रहे, एरिया ऑफ साइडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ 2 × सेगमेंट, ठीक है। आपने एक सेगमेंट निकाला, अगर आप उसका 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास 2 सेगमेंट जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास बेसिकली 2 सेगमेंट तो हैं। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, लेकिन आ जाना चाहिए वैसे। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, और खुद से करने का ट्राई करिएगा। अगर ना बने तो कोई बात नहीं, आप फिर से वीडियो देखिएगा, आपको समझ में ज़रूर आएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसका आंसर स्वैप कर सकते हो। एरिया ऑफ डिज़ाइन इज 256/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। और इस क्वेश्चन में सारे डायग्राम खुद से बनाओ और उसको ट्राई करो, ठीक है।